वर्षा काल में पानी में रासायनिक परिवर्तन होने से जल जनित बीमारियां के होने का अंदेशा बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए और पेयजल और स्वच्छता की जागरूकता के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण और क्लोरिनेशन के लिए विशेष जल जागरूकता अभियान कलेक्टर गर्ग के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इसमें 17 सितंबर से प्रारंभ स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़ा के अंतर्गत विभाग द्वारा कई प्रकार की गतिविधियां संपादित की जा रही हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन करने और जल स्रोतों से प्राप्त पानी का फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण करने का प्रशिक्षण विभाग के मैदानी अमले द्वारा निरंतर दिया जा रहा है। रतलाम शहर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं रतलाम जिले के जावरा पत्रकार कॉलोनी की, जहां पर पत्रकार कीर्ति तर्रा के घर में कुकरी स्नेक नजर आया, जिसे देखने के बाद वो दृश्य काफी भयानक था, लेकिन परिवार के सूझबूझ से उसे एक बाल्टी में पकड़ने के बाद उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। आपको बता दें कि रसल वाइपर जैसा ये सांप जो है कि पूरे भारत में बहुत ही रसल वाइपर के प्रजाति के डमी नाम से जाना जाता है। किसी भी प्रकार के सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक टोने टोटके में समय बर्बाद ना करें और तुरंत अस्पताल भेजें ताकि किसी की जिंदगी बच सके। जैसे ही इसकी जानकारी पत्रकार द्वारा सर्पमित्र गणेश मालवीय ने सूचना ली तो उनके द्वारा बताया गया कि इससे सावधानी बरते और ध्यान से जंगल में छोड़े। कुकरी सांप एक प्रकार का सांप है जिसका नाम नेपाली चाकू कुकरी के नाम पर पड़ा है, क्योंकि इसके पिछले दांत उसी चाकू की तरह घुमावदार होते हैं। ये मुख्य रूप से भारत, नेपाल और श्रीलंका जैसे देशों में पाया जाता है। यह सांप कुकरी सांप के नाम से जाना जाता है। इसको अमूमन कुकरी स्नेक बोलते हैं। यह सांप हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसका अधिकतर जो निवास है भारत में कम है, नेपाल और श्रीलंका में ज्यादा है। इसे रसल वाइपर और साई स्केल्ड वाइपर के बनिस्बत देखा जाता है, इसलिए इससे लोग घबराते हैं और अनजान व्यक्ति इसको मार भी देता है। लोगों में इसका डर जो है वो रसल वाइपर की बनिस्बत इसके है, क्योंकि इसकी जो रचना है वो उसके जैसी ही है। इसकी रचना रसल वाइपर, इसका बैठने का, चलने का, इसका अटैक करने का जो स्टाइल है वो पूरा रसल वाइपर की तरह है। तो इसे लोग घबराते हैं, खतरा भी मानते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति के लिए खतरा है। जब भी आपको ऐसा लगे इस टाइप के सांप हो या किसी भी प्रकार का सांप हो, दूरी बना के रखें और अगर बाइट होती है तो आप तत्काल अस्पताल पहुंचे। झाड़ फूंक, टोना टोटका, जादू मंत्र, तंत्र मंत्र इनमें मत उलझें और सीधा आप अस्पताल पहुंचे। ये मेरा नहीं, ये विज्ञान का कहना है, क्योंकि सांप का जो पॉइजन होता है वो फिजिकली रूप में आपके सामने एक लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड फॉर्म में अगर कोई चीज आपके शरीर में एंटर होती है तो उसको हटाने के लिए केमिकल ड्रग्स की आवश्यकता होती है, दवाइयों की आवश्यकता होती है, और वो डॉक्टर्स के पास ही उपलब्ध होती है। आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल जाइए, नहीं तो स्वास्थ्य केंद्र जाइए सरकारी, वरना जो भी आपको ठीक लगेगा उस हिसाब से करिए, लेकिन जादू मंत्र और इस तरीके के टोने टोटके में आप न उलझें। थैंक यू। तेज आवाज निकालने वाले चालकों के विरुद्ध बरही पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। दिनांक 23 सितंबर 2025 को थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह यादव के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए बरही पुलिस ने बुलेट क्रमांक MP 21 MF 9245 को गोली चलने जैसी तेज आवाज निकालते हुए पकड़ा। वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्यवाही कर 6000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही मौके पर ही मॉडिफाइड साइलेंसर निकलवाकर जब्त किया गया। बरही पुलिस आमजन से अपील करती है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग न करें। वहीं से बरही से संवाददाता मिथिलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीणा मार्गदर्शन और निर्देशन में थाना प्रभारी कोतवाली पुष्पेंद्र सिंह राठौर के नेतृत्व में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा राम टेकरी क्षेत्र में स्थित श्रीनाथ ज्वेलर्स की दुकान में दिनांक 17 सितंबर 2025 को हुई चोरी की घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। आरोपियों द्वारा 4 अन्य चोरी की घटना को अंजाम देना भी स्वीकार किया गया। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। दिनांक 16 सितंबर 2025 और दिनांक 17 सितंबर 2025 की मध्यरात्रि में राम टेकरी क्षेत्र में स्थित श्रीनाथ ज्वेलरी शॉप चोरी की घटना घटित हुई थी, जिसमें फरियादी मुकेश पिता सत्यनारायण सोनी, जाति सुनार, उम्र 45 साल, निवासी जमींदार कॉलोनी राम टेकरी मंदसौर ने 17 सितंबर 2025 को थाना कोतवाली पर आकर प्रथम सूचना लेख कार्यवाही की। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध किया और अनुसंधान में लिया गया। उपरोक्त अपराध पंजीबद्ध होने के बाद थाना कोतवाली पुलिस की 5 पृथक पुलिस टीम अज्ञात आरोपियों का पता लगाने में लगाई गई, जिसके द्वारा CCTV फुटेज चेक किए गए और उसके आधार पर आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई। आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। संभावना ये भी है कि उनके द्वारा अन्य चोरियों के भी संलिप्तता हो सकती है।
द्वारा सभी थाना प्रभारी को बताया गया है कि इससे CCTV फुटेज को चेक करेंगे और टेक्निकल डेटा को एनालाइज करेंगे। अगर सहभागिता उसकी मिलती है तो थाना प्रभारी द्वारा उसके साथ डिटेल शेयर की जाएगी ताकि उसको फर्दर आगे खुलासा भी किया जा सके। टेकरी के अंदर फिलहाल ज्वेलरी शॉप के अंदर एक नकद देने की वारदात घटित हुई थी, जिसके अंदर फरियादी द्वारा थाने पे आकर रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई थी। हमारे द्वारा उस पूरी प्रकरण के अंदर आरोपियों की तलाश स्टार्ट कर दी थी। CCTV कैमरे और टेक्निकल एनालिसिस के आधार से, साथ ही साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर हमें कुछ वाइटल क्लूज मिले थे, जिसके बेसिस पे हमने 2 आरोपियों को इसके अंदर राउंड अप किया है। एक का नाम इरफान है, जिसके विरुद्ध टोटल कुल 9 आपराधिक प्रकरण ऑलरेडी पंजीबद्ध है, जिसमें से 4 चोरी के हैं। इसके अलावा दूसरे आरोपी का नाम मोहम्मद हुसैन है, जिसके विरुद्ध भी 7 आपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं, जिसमें से 5 चोरी के हैं। इन सभी से सख्ती से पूछताछ करने के पश्चात इन्होंने अपना जुर्म कबूला और उसके तहत इनसे जो मशरूका चोरी के अंदर गया था सारा का सारा मशरूका पुलिस द्वारा बरामद कर लिया गया है। इनके द्वारा अन्य चोरियों की भी बात को स्वीकार किया गया है, जिसकी भी जब्ती पुलिस द्वारा आज की गई है। इसके अतिरिक्त चौकी ये पेशेवर चोर है, तो इनके विषय में हमने अन्य थाना प्रभारियों को भी कोतवाली थाने से डिटेल शेयर की है। संभवतः वे भी अपने CCTV फुटेज और टेक्निकल डिटेल्स के आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे और अगर ऐसा रहेगा तो उनका PR लेकर से फर्दर पूछताछ की जाएगी। सर, जब्त हुई मशरूका की कीमत कितनी होगी और क्या ये दोनों आरोपियों पर पूर्व में कोई जिला बदर की कार्रवाई प्रचलित थी या पुलिस इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? देखिए, टोटल जो मशरूका है कम से कम 1 लाख के आसपास उसकी कीमत रही होगी और साथ ही साथ जैसे कि इनके आपराधिक रिकॉर्ड मैंने बताए काफ़ी सारे, तो इनके ऊपर डेफिनेटली पूर्व का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई इनके ऊपर से मुझे देखना पड़ेगा कि हुई है कि नहीं हुई है, किंतु अगर नहीं हुई होगी तो हमारे द्वारा इस पर जिला बदर जैसी कार्रवाई भविष्य में प्रेषित की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। पुलिस थाना बानपुरा जिला मंदसौर की बड़ी कार्रवाई। ऑल्टो कार में अवैध मादक पदार्थ MD 60 ग्राम और 5 किलो 100 ग्राम डोडा चूरा कुल कीमती 2,70,000 परिवहन करते आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक मंदसौर विनोद कुमार मीना के द्वारा अवैध मादक पदार्थ की धरपकड़ कर कार्रवाई के लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को आदेशित किया गया, जिसके पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरोट, हेमलका कुरेल, SDOP महोदय गरोट, विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी भानपुरा निरीक्षक RC दांगी और चौकी प्रभारी भैंसो दामंडी उप निरीक्षक बलवीर सिंह यादव कुशल नेतृत्व में दिए गए दिशा अवैध मादक पदार्थ 60 ग्राम MD और 5 किलो 100 ग्राम और एकल टोकार कीमती 2,70,000 रुपए की जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बलिया बैरिया सुदिष्ट बाबा PG कॉलेज सुदीष्टिपुरा बैरिया में शिक्षक और कर्मचारी का आंदोलन जारी है। इस दौरान जनकुआक्टा के महामंत्री डॉक्टर अवनीश चंद्र पांडे इस आंदोलन में पहुंचकर शिक्षक और कर्मचारियों के आंदोलन में बताया कि सुदृष्टि बाबा PG कॉलेज सुदीष्टिपुरी बैरिया बलिया के प्रबंध समिति के सचिव अनूप सिंह, अध्यक्ष प्रबंध माननीय दयाशंकर सिंह, परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी के त्रिकोणीय संघर्ष में शिक्षकों और कर्मचारियों का जुलाई माह और अगस्त माह 2025 के वेतन का भुगतान दिनांक 23 सितंबर 2025 तक नहीं हुआ है और शिक्षक और कर्मचारी इस दर से उस दर भटक रहे हैं। प्रबंध समिति के सचिव, प्रबंध समिति के अध्यक्ष और क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी वाराणसी तीनों ही एक दूसरे पर उत्तरदायित्व डालकर वेतन बाधित किए हुए हैं। सर, आज देखा जाए सुदिष्ट बाबा विद्यालय में, कॉलेज में, महाविद्यालय में दिख रहे हैं, क्या मामला है और कैसा आप लोग का समर्थन दिया गया? सुदिष्टपुरी महाविद्यालय के शिक्षकों का वेतन लगभग 3 महीने हो गए। जुलाई का वेतन नहीं मिला, अगस्त का वेतन नहीं मिला और ये सितंबर भी बीतने जा रहा है और अभी तक शिक्षकों का वेतन नहीं मिला है। वेतन के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी का कहना है कि प्राचार्य का सिग्नेचर प्रमाणित नहीं है। प्रबंधक से बात करने पे प्रबंधक का कहना है कि नियमानुसार प्राचार्य की नियुक्ति हुई है और मैंने बिल पर सिग्नेचर कर दिया है और शिक्षकों का वेतन दे दिया जाना चाहिए। और प्रबंध समिति के अध्यक्ष जो माननीय मंत्री परिवहन विभाग हैं श्री दयाशंकर सिंह जी, उनका कहना है कि मनमाने ढंग से प्राचार्य बनाया और बिगाड़ा जा रहा है और उसमें मेरी भूमिका को नज़रअंदाज किया जा रहा है, मुझसे कोई राय ही नहीं ली जा रही है। लिहाजा क्षेत्रीय अधिकारी, प्रबंध समिति के सचिव और प्रबंध समिति के अध्यक्ष के त्रिकोणात्मक संघर्ष में सुदिष्ट बाबा PG कॉलेज के शिक्षकों का वेतन आज 3 महीने से शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। इससे कितने कर्मचारी और शिक्षक, लगभग शिक्षक और कर्मचारी मिला के कुल 28 लोग वहाँ कार्य कर रहे हैं, जिसमें से लगभग
20-22 शिक्षक और कर्मचारी एडेड हैं और कुछ जो है स्ववित्त पोषित के हैं। तो जनकोक्टा के द्वारा इन लोगों का किस तरह साथ दिया गया और आगे की क्या पहल की गई, अब क्या आगे का? हमने और हमारे संगठन के अध्यक्ष ने भी दोनों लोग बारी बारी से मिल चुके हैं। सबसे पहले मैं गेस्ट हाउस में मिला, उस समय माननीय राज्यसभा सांसद भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में मैंने कहा कि सर शिक्षकों का वेतन नहीं मिल रहा है और आप बड़े पद पर हैं, आप संयोग से बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं और आज आप प्रदेश के कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं और आप बड़ा दिल करते हुए शिक्षकों का वेतन दीजिए, क्योंकि आप के बारे में कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा कि अध्यक्ष से बात कर लें प्राचार्य, फिर कह रहे हैं कि वो सचिव से बात कर लें और सचिव महोदय कह रहे हैं कि हमने बिल पर सिग्नेचर कर दिया मतलब है। आपस में गोलमेल चल रहा है। हाँ, आपस में उन लोगों के आपसी संघर्ष का खामियाजा शिक्षक और कर्मचारी। यदि 28 लोग का वेतन समय से पहले नहीं होता है तो आप लोग जिस तरह अनिश्चितकालीन धरना दिए हैं लोग, तो क्या जनकोक्टा आगे कदम उठाएगा, क्या रणनीति बन रहा है? शिक्षक 2 महीने नहीं बल्कि 15 सितंबर तक जो है 2.5 महीने तक शिक्षक वेट किए हैं कि प्रबंध समिति के लोग, क्षेत्रीय अधिकारी और प्रबंध समिति के अध्यक्ष जी और सचिव हमारा वेतन रिलीज करवा दें। यदि नहीं होता है तो क्या करेंगे, आगे क्या तैयारी है? नहीं होगा तो कल से हम आह्वान करेंगे कि पूरे जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में काली पट्टी बांध करके सुदिष्टपुरी के शिक्षकों के पक्ष में कल से आंदोलन होगा और अगले कदम के रूप में यदि उससे भी बात नहीं बनती है तो हम माननीय मंत्री जी से इस बीच में पुनः निवेदन करेंगे और उससे भी बात नहीं बनेगी तो हम आमरण अनशन पर जाएंगे, क्योंकि शिक्षक 2.5 महीने से बिना वेतन के भूखों रह रहे हैं। हम जिलाधिकारी कार्यालय के सामने उनको एक ज्ञापन दे करके और पुलिस कप्तान महोदय को सूचित दे करके आमरण अनशन पर बैठेंगे, वेतन मिलने की प्रतीक्षा में। देश और प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।